हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पी मॉसफेट का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज एक साथ दो टॉपिक्स नहीं कवर हो पाएंगे, क्योंकि ये हम पी मॉसफेट को कंप्लीट करने वाले हैं। पी मॉसफेट का जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है, जैसा कि आज हम लोग दो बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, जो आपका पावर मॉसफेट है, ठीक है, जो आपका पावर मॉसफेट है, इसका सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज पावर मॉस हमारा पी मॉसफेट या पावर मॉसफेट को हम लोग बीजेटी के साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है बीजेटी और पावर मॉसफेट। जो आपने बीजेटी पढ़ लिया, आपने पावर मॉसफेट पढ़ लिया, तो बीजेटी और पावर मॉसफेट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पावर मॉसफेट का एप्लीकेशंस। तो ये जो मॉसफेट है, जो पावर मॉसफेट है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप बीजेटी से कंपेयर करोगे, बीजेटी होने के बाद भी हम लोग पी मॉसफेट में क्यों आए, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारा स्विचिंग स्पीड, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न था हमारा स्विचिंग स्पीड, क्योंकि हमारा बीजेटी ऑन और ऑफ होने में थोड़ा ज़्यादा डिले ले रहा है, कुछ मिली सेकेंड्स ऑफ या कुछ माइक्रो सेकेंड्स का टाइम ले रहा है व्हेन कंपेयर टू पी मॉसफेट। अब आइए हम अगर हम पी मॉसफेट देखेंगे, तो पी मॉसफेट हमारा फास्ट स्विचिंग होगा। फास्ट स्विचिंग होगा मतलब इसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम आप देखेंगे, तो ऑन होने में और ऑफ होने में पी मॉसफेट में जो डिले आ रहा है, वो अगर आप बीजेटी से कंपेयर करोगे तो कम टाइम लग रहा है। तो इसलिए पी मॉसफेट का फास्ट स्विचिंग होने की वजह से हम लोग पी मॉसफेट को यूज़ करते हैं। लेकिन लेकिन ये मत सोचिएगा कि पी मॉसफेट एकदम परफेक्ट है। आईजीबीटी का स्विचिंग स्पीड बहुत कम है, मतलब आईजीबीटी ऑन और ऑफ होने में टाइम लेता है, वही पी मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है। तो पी मॉसफेट ऑन और ऑफ जल्दी हो जाता है व्हेन कंपेयर टू बीजेटी, ठीक है। बीजेटी का स्विचिंग स्पीड कम है, मतलब बीजेटी ऑन ऑफ होने में टाइम ज़्यादा लेता है, आपका पी मॉसफेट ऑन ऑफ जल्दी होता है, ठीक है। लेकिन पी मॉसफेट में एक प्रॉब्लम भी है। पी मॉसफेट का जो ऑन रेसिस्टेंस है, मतलब जब आप पी मॉसफेट को ऑन करोगे, ठीक है, तो आपका मॉसफेट में जब आप मॉसफेट को ऑन करोगे, तो आपका मॉसफेट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लोग आईडी करंट बोलते हैं। तो जब मॉसफेट हमारा ऑन रहेगा और जब मॉसफेट के अंदर करंट फ्लो करेगा, इस समय मॉसफेट में अंदर जो रेसिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू बीजेटी। मतलब बीजेटी जब आप ऑन करते हो तो जब बीजेटी के अंदर करंट फ्लो करता है, तो बीजेटी अंदर फ्लो करने वाला करंट को जो अपोजिशन लग रहा है, मतलब जो डिवाइस से जो रेजिस्टेंस लग रहा है, वो बीजेटी में कम रहता है। लेकिन आप मॉसफेट में देखोगे, मॉसफेट जब आप ऑन करोगे और जब मॉसफेट में करंट फ्लो करेगा, तो मॉसफेट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा मॉसफेट से। वो इसको अगर आप ब्लाइंडली याद रखना है, तो बीजेटी में करंट दो चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है ना। एक आपका होल्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन्स। बीजेटी में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। और अगर मॉसफेट में आप देखोगे, मॉसफेट में करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से आता है, ठीक है। बीजेटी में करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। वही अगर आप मॉसफेट में देखोगे, मॉसफेट में करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से आता है। तो आप देखोगे, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी इक्विपमेंट में जो करंट है, जो टोटल करंट है, जैसे यहाँ पे आईसी करंट है, वो आपका होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट की, अगर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से आ रहा है, तो आप ये मान लीजिएगा कि इस डिवाइस में जो ऑन स्टेट रेसिस्टेंस होगा वो थोड़ा कम रहेगा। मतलब इस डिवाइस का, जब इस डिवाइस को ऑन करोगे, जब आप बीजेटी को ऑन करोगे, तो इसके अंदर जो आईसी करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को जो अपोजिशन फोर्स मिलेगा वो कम मिलेगा। और कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है, तो उस करंट को उस डिवाइस से जो अपोजिशन फोर्स मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो बीजेटी का स्विचिंग स्पीड कम है, लेकिन ऑन स्टेज रेसिस्टेंस भी कम है। तो बीजेटी में पावर लॉस कम होगा, ठीक है। बीजेटी में पावर लॉस कम होगा, लेकिन बीजेटी फास्ट स्विचिंग नहीं कर पाएगा।
मॉसफेट में स्विचिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है, मॉसफेट बहुत तेज़ी से स्विचिंग होगा, लेकिन इसका ऑन रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अगर हम मॉसफेट का एप्लीकेशंस अगर हम देखेंगे, तो मॉसफेट उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम हो, लेकिन हमको फास्ट स्विचिंग चाहिए। तो उसके लिए मॉसफेट बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, दो चीज़ों में आपको मॉसफेट यूज़ होता है। सबसे पहला चीज़ आपका एस एम पी एस, ये आप कंप्यूटर में देखे होंगे, सी पी यूज़ के अंदर रहता है, एस एम पी एस बोलते हैं। या आजकल आपका मोबाइल चार्जर्स भी एस एम पी एस टेक्नोलॉजी पे ही काम का, आप जितने भी आजकल ए सी से डी सी कन्वर्ट हो रहा है उसमें एस एम पी एस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। तो एस एम पी एस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब ये आपका ये वोल्ट एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा, या डीसी वोल्टेज को अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट करके अलग अलग डिवाइसेस को सप्लाई करेगा। तो वैसा डिवाइस होता है। तो एस एम पी एस और इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या होता है, जो आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। घर में आप देखे होंगे, बैटरी से सप्लाई लेके आपको पूरा घर को एसी सप्लाई देता है, बैटरी के अंदर डीसी रहता है और पूरा घर में एसी सप्लाई आता है, ठीक है। तो आप एस एम पी एस में और इन्वर्टर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या किया जाता है, मॉसफेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे स्विचिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए, फास्ट स्विचिंग चाहिए एस एम पी एस और इन्वर्टर में। और यहाँ पे अगर आप पावर रेंज देखोगे, घर में इन्वर्टर कितना देता है, 1 किलोवाट, है ना। घर का इन्वर्टर जो होता है वो 1 किलोवाट का आता है, ठीक है। और ये अगर आप ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा आता है 5 kVA का इन्वर्टर। घर में जो आता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 VA का इन्वर्टर आता है, और ऑफिस ऑफिस में देखोगे तो 5 kVA, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो ये तो कम पावर रेंज में है, ठीक है। तो इन्वर्टर्स में स्विचिंग फॉल्ट चाहिए, और इन्वर्टर इतना हाई वोल्टेज हाई पावर में काम नहीं करता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हाई फास्ट स्विचिंग और कम वोल्टेज में काम चलना है तो पावर मॉसफेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपका पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप अगर वहाँ पे आप मॉसफेट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉसफेट में ऑन होने के बाद रेजिस्टेंस, मॉसफेट का ऑन रेजिस्टेंस व्हेन कंपेयर टू बीजेटी, मॉसफेट का ऑन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब मॉसफेट में वोल्टेज और पावर लॉस, रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब वोल्टेज और पावर लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए हाई पावर रेटिंग्स में मॉसफेट का यूज़ नहीं करते हैं। मॉसफेट का यूज़ मेनली कहाँ करते हैं, फास्ट स्विचिंग और लो पावर रेटिंग्स में यूज़ किया जाता है। और अगर टिपिकली आप देखोगे मार्केट में अगर आप मार्केट में देखोगे, नॉर्मली आपका जो मॉसफेट होता है, ठीक है, नॉर्मली आप देखोगे मॉसफेट 500 वोल्ट, 1 एम्पियर, ठीक है, या 500 वोल्ट और एक, सॉरी 1 एम्पियर नहीं, 140 एम्पियर तक का आपको मिल जाता है। ये थोड़ा डेटा पुराना भी हो सकता है, लेटेस्ट में थोड़ा एडवांस होके ज़्यादा रेटिंग का मिल रहा होगा। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका मैं ये पी एस बिमला को रेफरेंस लेके बताता हूँ। तो पी एस बिमला का पुराने एडिशन के हिसाब से आपका उस समय तक आपका मॉसफेट जो आपको मार्केट में मिल रहा है, पावर मॉसफेट, वो आपको 500 वोल्ट्स और 140 एम्पियर का करंट रेटिंग का ही मिलता है। लेकिन आप बीजेटी देखोगे, पावर बीजेटी, बीजेटी नहीं पावर बीजेटी, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब पावर होता है। तो अगर आप पावर बीजेटी देखोगे, आपका पावर बीजेटी इससे ज़्यादा रेटिंग का और ज़्यादा करंट का मिलता है। लेकिन एप्लीकेशन क्लियर है, अगर आपको स्विचिंग स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको रेटिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पावर रेटिंग का, ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग का, ज़्यादा करंट रेटिंग का चाहिए, तब आप बीजेटी में जाओगे। लेकिन अगर आपको स्विचिंग स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पावर रेटिंग ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आप पक्का मॉसफेट में जाओगे। क्योंकि आप ये मत सोचोगे कि पावर रेटिंग कम है तो यहाँ पे बीजेटी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बीजेटी में प्रॉब्लम क्या है, बीजेटी में पावर लॉस कम होता है, क्योंकि बीजेटी का ऑन रेजिस्टेंस कम है, लेकिन बीजेटी का स्विचिंग स्पीड भी कम है। मॉसफेट में स्विचिंग स्पीड भी ज़्यादा है, पावर लॉस भी ज़्यादा है। मॉसफेट में सब ज़्यादा है, बीजेटी में सब कम है। सब कम है वो भी काम नहीं आएगा, सब ज़्यादा है वो भी काम नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीजेटी में स्विचिंग स्पीड कम है, तो कम, वहाँ वो प्रॉब्लम कर रहा है। पावर लॉस कम है, अच्छी बात है, लेकिन स्विचिंग स्पीड कम है। मॉसफेट में स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है, अच्छी बात है, लेकिन मॉसफेट में आपका रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पावर लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका पी मॉसफेट का एप्लीकेशन है। तो पी मॉसफेट का एप्लीकेशन मेनली एस एम पी एस और इन्वर्टर्स में यूज़
किया जाता है, या बैटरी चार्जर्स भी बोल सकते हो। जहाँ जहाँ आपको AC टू DC या DC टू AC कन्वर्जन करना है, तो वहाँ पे, क्योंकि AC टू DC या DC टू AC कन्वर्जन करना है, तो उस कन्वर्जन में हमको फास्ट स्विचिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोगों को पावर मॉसफेट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे किस किस के बीच में, कंपैरिजन देखेंगे पी मॉसफेट और पावर बीजेटी में, या बीजेटी भी लिख लो। ठीक है, पी मॉसफेट और बीजेटी का हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन पी मॉसफेट और पावर बीजेटी। तो आप जैसा, अगर आप देखोगे, ठीक है, इधर साइड आप बीजेटी ले लो, इधर साइड आप मॉसफेट ले लो। ठीक है, तो बीजेटी में अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनल्स। बीजेटी में क्या क्या टर्मिनल्स होते हैं, आपका बेस रहता है, कलेक्टर रहता है और एमिटर रहता है। ठीक है, अगर आप पावर मॉसफेट देखोगे, पावर मॉसफेट में आपका गेट, ड्रेन और सोर्स रहता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस अगर आप देखेंगे, तो दूसरा डिफरेंस बीजेटी, अगर आप देखोगे बीजेटी में, आप बीजेटी आपका बाइपोलर डिवाइस है, क्योंकि बीजेटी में करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की फ्लो की वजह से आता है। मॉसफेट अगर आप देखोगे, मॉसफेट आपका यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर क्यों, क्योंकि इसमें करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से आता है। ठीक है, उसके बाद पावर मॉसफेट में अगर आप देखोगे, बेस के पास, या सॉरी, गेट के पास, और गेट की साइड को हम लोग इनपुट बोलते हैं, है ना। तो इनपुट इम्पीडेंस पावर मॉसफेट का, सॉरी, इनपुट इम्पीडेंस, सॉरी ये मैं गलती कर दिया हूँ, उल्टा कर दिया हूँ। ठीक है, जैसा अगर आप देखोगे बेस के पास, बेस को ही हम लोग यहाँ पे इनपुट बोलते हैं, क्योंकि बेस की साइड इनपुट वोल्टेज देते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। बेस के पास इम्पीडेंस देखोगे, इम्पीडेंस मतलब तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है। जब आप एसी में देखते हो, तो बेस के पास इम्पीडेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बेस के पास थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है। मैं आपको बोला था बीजेटी में बेस करंट कितना फ्लो करता है, कुछ माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर आप मॉसफेट में देखोगे, मॉसफेट ही आपका इनपुट होता है, अगर आप मॉसफेट में देखोगे, मॉसफेट में इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था मॉसफेट के गेट के पास SiO2 लेयर लगा रहता है। SiO2 लेयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और आपको मैं बोला था मॉसफेट के गेट के करंट अगर आप देखोगे, ना का बराबर होता है। ठीक है, ना का बराबर होता है, तो इसलिए मॉसफेट के पास करंट बहुत कम है। गेट, मॉसफेट के गेट के करंट ना के बराबर होता है, मतलब गेट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बीजेटी के गेट के पास करंट कुछ माइक्रो एम्पियर्स रहता है, मतलब गेट के पास हाई है रेजिस्टेंस, लेकिन इतना भी हाई नहीं है व्हेन कंपेयर टू मॉसफेट। मॉसफेट के पास तो करंट ना के बराबर फ्लो करता है, क्योंकि मॉसफेट के गेट के पास एक वो SiO2 लेयर है, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला डिफरेंस में अगर आप आओगे, ठीक है, मॉसफेट आपका, सॉरी बीजेटी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है। यही चीज़ आपको मैं बताया था बीजेटी समझाते समय। बीजेटी आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि बीजेटी में हमारा ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ कब होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बेस करंट डिसाइड करेगा। ठीक है, मॉसफेट को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मॉसफेट कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, गेट करंट तो नहीं डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि गेट के पास करंट ना के बराबर होता है। तो गेट VGS वोल्टेज, गेट वोल्टेज डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला कंपैरिजन में आते हैं। अगला कंपैरिजन में अगर हम आएंगे बीजेटी में, तो हमारा बीजेटी का स्विचिंग स्पीड कम है, जो अभी बहुत टाइम के लिए डिस्कस किए हैं, और मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मॉसफेट बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ होगा, बीजेटी थोड़ा कम स्पीड से ऑन ऑफ होगा। बीजेटी का ऑन रेसिस्टेंस भी कम है, मतलब बीजेटी में जब आप ऑन करके बीजेटी में करंट फ्लो करवाओगे तो पावर लॉस कम आएगा। लेकिन मॉसफेट में ऑन रेसिस्टेंस
ज़्यादा है, मतलब जब आप मॉसफेट को ऑन करके उसमें करंट फ्लो कर रहे हो तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, पावर लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना, ठीक है, बीजेटी में एनटीसी फिनोमेना चलता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब ये आपको पता होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अगर आपका बीजेटी, मान लो मैं अगर BJT1 और BJT2 दो बीजेटी को पैरेलल में कनेक्ट किया हूँ किसी सप्लाई के अक्रॉस, ठीक है, दो बीजेटी को किसी सप्लाई के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया हूँ। इस समय सप्लाई से मेरा करंट आ रहा है 10 एम्पियर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। BJT1 में करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, BJT2 में भी करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बोलता हूँ। मान लो अब ये क्या हुआ, दोनों बीजेटी जब करंट फ्लो करेगा तो कोई भी डिवाइस हीट होगा, ठीक है। तो मान लो BJT2 थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया, BJT2 थोड़ा ज़्यादा हीट हो गया व्हेन कंपेयर टू BJT1। BJT1 थोड़ा कम हीट हो, क्योंकि हीट होने का उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले दोनों में 5-5 एम्पियर फ्लो कर रहा था, टोटल 10 एम्पियर आ रहा था, ठीक है। BJT2 थोड़ा जल्दी हीट हो गया, और BJT में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जैसे ही BJT2 का हीट बढ़ा व्हेन कंपेयर टू BJT1, तो BJT2 का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस गिरेगा। तो BJT2 ज़्यादा हीट हुआ तो BJT2 का रेसिस्टेंस ज़्यादा गिरेगा। जब BJT2 का रेसिस्टेंस ज़्यादा गिरेगा तो BJT2 में करंट ज़्यादा आएगा व्हेन कंपेयर टू BJT1। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 5 एम्पियर की जगह कितना करंट आ जाएगा, 7 एम्पियर आएगा। तो जब यहाँ पे 7 आ रहा है, टोटल 10 है, तो यहाँ पे 5 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर हो जाएगा। अब BJT में करंट पहले से और ज़्यादा बढ़ गया, तो BJT2 और ज़्यादा हीट होगा, तो इसका रेसिस्टेंस और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट गिरेगा। तो अब इसमें 7 एम्पियर से करंट, क्योंकि रेसिस्टेंस और कम हुआ तो ये और ज़्यादा करंट लेगा, और इसका मैक्सिमम 8 एम्पियर है, लेकिन इसमें 9 एम्पियर आ गया, और इधर साइड भी करंट और कम होके 1 एम्पियर हो जाएगा। तो तो क्या होगा, जैसे जैसे BJT2 पहले क्या हुआ, दोनों बराबर करंट ले रहे थे, लेकिन BJT2 थोड़ा जल्दी हीट हो गया, तो BJT2 का हीट जैसे ही बढ़ा उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तो BJT2 ज़्यादा करंट लेने लगा, और BJT1 का करंट कम हो गया। अब BJT2 में और ज़्यादा करंट आया तो और ज़्यादा हीट होगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, या और ज़्यादा करंट लगेगा। जैसे जैसे इसका हीट, जैसे जैसे ये हीट होता जा रहा है, जैसे ये थोड़ा हीट हुआ तो थोड़ा रेजिस्टेंस गिरा, थोड़ा और करंट आया, थोड़ा और करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा ही। तो पहले थोड़ा हीट था, थोड़ा करंट आया, उसके बाद वो थोड़ा करंट की वजह से हीट और बढ़ा तो ये और करंट आया, और हीट बढ़ा और करंट आया, जैसे हीट बढ़ता जाएगा करंट आता जाएगा, और एक पॉइंट में ये BJT ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो BJT में इसी को सेकेंडरी ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो BJT में सेकेंडरी ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। अब मॉसफेट में आते हैं। मॉसफेट में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। मॉसफेट में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब हीट बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब फिर से सेम कंडीशन लेंगे, एक 10 एम्पियर का करंट था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मॉसफेट 1 था, यहाँ पे हमारा मॉसफेट 2 था, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों ये 5 एम्पियर ले रहा था और ये 5 एम्पियर ले रहा था। अब इस पर मान लो फॉर एग्जांपल अब इसका हीट बढ़ गया, मॉसफेट 2 का हीट बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलेगा, जैसे यहाँ पे हीट बढ़ रहा है रेजिस्टेंस गिर रहा है और करंट खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ा तो और करंट नहीं खींचेगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट आएगा नहीं, तो ये 5 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर ही लेगा, ठीक है, 3 एम्पियर ही लेगा। तो अब आपको लगेगा सर तब ये बाकी करंट इसके पास जाएगा नहीं, सप्लाई से जो करंट आएगा वो खुद ही कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये कैसे लेगा करंट, अगर ठीक है, इस मान लो फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से सर, अब आपने आप बोला सर इसका हीट बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये करंट कम हो गया, तो ये 3 एम्पियर लेने लगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे अब 7 एम्पियर आया, जैसे 7 एम्पियर आया इसमें ज़्यादा करंट आया, इसमें ज़्यादा करंट आया तो ये अब ज़्यादा हीट हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा करंट आएगा वो ज़्यादा हीट होगा, अब इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब ये भी बोलेगा मैं भी नहीं लूँगा, तो जब दोनों नहीं लेंगे तो यहाँ से सप्लाई से जो करंट आ रहा है वही कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की जैसा नहीं कि इसका हीट बढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस घटा, तो ये ओवरलोड होता गया, ओवरलोड होता गया, ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे हीट बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ा, ये नहीं लेगा,
फॉर एग्जाम्पल मान लो ले भी लिया, तो जैसे ही ये ज़्यादा करंट लिया, ये भी हीट होगा, ये भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये भी नहीं लेगा, जब दोनों ले लेंगे तो सप्लाई से करंट आएगा ही नहीं, सप्लाई का करंट ही कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने की वजह से इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब हीट बढ़ा तो ज़्यादा करंट आ ही नहीं रहा, क्योंकि हीट बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये करंट लेने की जगह मना कर रहा है, तो जब ये करंट ले ही नहीं रहा तो ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। लेकिन इसमें हीट बढ़ा तो रेजिस्टेंस गिरा, रेजिस्टेंस गिरा और करंट दो, और करंट लिया और हीट आया, और करंट लिया और हीट आया, और करंट लेते लेते ये मर जाएगा। लेकिन ये करंट आया, हीट बढ़ा, तो ये बोलेगा नहीं लूँगा मैं करंट, जैसे ये बोलेगा नहीं लूँगा तो यही, जब इस करंट ले ही नहीं रहा तो इसमें ब्रेकडाउन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से सेकेंडरी ब्रेकडाउन होगा, इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर होने की वजह से सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद और कोई डिफरेंस आप देख लें। ठीक है, तो पी मॉसफेट, जैसा आपको मैं बोला, बीजेटी का पावर लॉस, बीजेटी का ऑन रेसिस्टेंस कम है, तो बीजेटी का पावर लॉस कम होने की वजह से बीजेटी को हाई पावर रेटिंग में यूज़ करते हैं, और हाई पावर रेटिंग में बीजेटी मार्केट में मिलता भी है। मॉसफेट का ऑन रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मॉसफेट में पावर लॉस ज़्यादा होने की वजह से मॉसफेट लो रेटिंग का आता है। ठीक है, मार्केट में आपको मॉसफेट लो रेटिंग का ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जैसा अगर आप देखोगे आपका बीजेटी, अगर आप देखोगे तो बीजेटी आपको मार्केट में फॉर एग्जांपल 1200 वोल्ट 800 एम्पियर तक का करंट रेटिंग का वोल्टेज और करंट रेटिंग का मिल जाएंगे। लेकिन अगर मॉसफेट देखोगे वो आपको 500 वोल्ट और 140 एम्पियर तक का ही मिलेगा। यही आपको क्लियरली बता रहे कि मॉसफेट आपको कम रेटिंग का मिलेगा, बीजेटी आपको ज़्यादा रेटिंग का मिलेगा। रीज़न क्या है? ये पावर लॉस वाला कॉन्सेप्ट, ऑन रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पी मॉसफेट का एप्लीकेशंस और मॉसफेट का बीजेटी का कंपैरिजन। मैं बस आज इतना ही लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा आईजीबीटी है। तो आईजीबीटी समझना है तो वो पूरा एक लेक्चर में समझेंगे, तभी वो अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम लोग बस ये 2 टॉपिक से हमारा टॉपिक को, आज का लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।